कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो हम जा रहे आज मार्केट। मैंने कहा चलो शाम का टाइम है, थोड़ी देर घूम फिर के आते हैं। और शाम के टाइम तो ऐसे भी मार्केट में काफ़ी चहल पहल रहती है। मैंने कहा चलो हम भी घूम के आते थोड़ी देर। तो हम ऐसे पैदल पैदल करके मैंने कहा चलो थोड़ी देर घूम के आते। आगे मेरा भतीजा है और साथ में मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी सिस्टर है। और हम आगे अभी थोड़ी देर यहाँ पे कैफे में एक रेस्टोरेंट, ये सुकून करके नाम है, तो हम यहाँ पे आगे थे थोड़ी देर। तो ये जॉन सार का ही है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर घूम फिर के भी आएंगे। तो हम यहाँ पे थोड़ी देर आगे थे। और उसके बाद यहाँ पे हमने ब्लैक कॉफ़ी मंगाई थी। उसके बाद मैंने कहा कॉफ़ी पीने के बाद और फिर हम मार्केट की तरफ आए थे। और ये देखिए उसके बाद ना मुझे थोड़ा बहुत सामान भी लेना था। तो यहाँ पे पतंजलि स्टोर पे आ गए थे और यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था पतंजलि से। और वैसे तो मैं कर्णप्रयाग से ही ले लेती हूँ, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे वहाँ मिलती नहीं है, तो मैं यहाँ पे आ गई थी। पर लेकिन यहाँ पे भी मुझे मिला ही नहीं वो सामान जो मुझे चाहिए था। तो बस थोड़ा बहुत सामान ले लिया था। मैंने देख रही थी मैं यहाँ पे कि मिल जाए, पर लेकिन यहाँ पे था नहीं। इस बार कमी था सामान भी। तो वैसे मैं जब विकास नगर आती हूँ तो यहीं से लेके आती हूँ पतंजलि स्टोर से। तो मुझे ज़्यादा कुछ सामान नहीं मिला यहाँ पे, थोड़ा बहुत मैं लेके आ गई थी जितना भी मुझे मिला यहाँ पे। उसके बाद हम मार्केट में आ गए थे दोबारा से। और ये देखिए यहाँ पे दलिया वगैरह भी लेना था मुझे, जौ का दलिया वगैरह। तो बस ये थोड़ा बहुत सामान देख रही थी मैं यहाँ पे, ज़्यादा कुछ मिला ही नहीं मुझे यहाँ पे। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मुझे नूडल्स वगैरह भी लेने थे। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे कर्णप्रयाग में नहीं मिलती है, तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। जब मैं विकास नगर आती हूँ तो यहाँ से ले लेती हूँ। और उसके बाद हमने सामान लेके हम दोबारा से वापस आ गए थे मार्केट की तरफ। और ये देखिए हमने यहाँ पे बिल, और ये है अगले दिन का टाइम सुबह का। तो आज जाना था मुझे जमुना पे, और जमुना पे स्नान करना था। तो स्नान तो मैं नहीं करती हूँ, पर लेकिन ये कि मुँह हाथ धो के आ जाऊँगी मैं अच्छे से। तो मुझे जमुना पे जाना था। तो ये है गंगा जमुना मैया। तो यहाँ पे देखिए सामने काफ़ी लंबा पुल भी है। तो सुबह सुबह आ गए थे हम 6-7 बजे करीबन। तो ये देखिए मैं ना भतीजी आ रखी है साथ में, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसकी भतीजी। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा इस तरीके से वीडियो बना, पर फिर भी उसने सीधे में बना दी थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद हम जमुना पुल पे आ गए थे। मैंने कहा चलो, और काफ़ी टाइम से ना मैं यहाँ जमुना मैया पे स्नान करने के लिए नहीं आई थी। तो स्नान तो मुझे आज भी नहीं करना है, क्योंकि बस मुँह हाथ धो के आऊँगी और थोड़ा सा मैं जल लेके जाऊँगी जहाँ हम रहते हैं कर्णप्रयाग। तो बस वहीं जल लेके भी जाऊँगी साथ में, क्योंकि मैं यहाँ पे आई नहीं थी पहले। मैं जब हम यहाँ रहते थे तो आती रहती थी, पर अभी काफ़ी टाइम हो गया था मैं आई नहीं रखी थी। मैंने कहा चलो मैंने कहा यहाँ पे जमुना मैया पे मुँह हाथ भी धो के आऊँगी और साथ में मैं जल भी लेके आऊँगी कर्णप्रयाग के लिए जब हम ऊपर जाएंगे। वैसे तो गंगा मैया है वहाँ पे, तो मैं गंगा मैया का जमुना मैया का दोनों का जल अपने घर पे रखती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। और ये देखिए, और ये शुभ भी होता है, घर पे रखना भी चाहिए, अच्छा होता है। गंगा का जल तो सभी रखते हैं, पर मैं जमुना का भी, मैंने कहा चलो इस बार जब मैं आ रखी तो जमुना मैया का जल भी लेके जाऊँगी और साथ साथ यहाँ पे मुँह हाथ धो के आऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे जमुना मैया पे आ गए थे हम, और मैंने चप्पल वगैरह ऊपर उतार दी थी। और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा मुंह हाथ धो लेंगे। उसके बाद हम सीधा घर वापस आ जाएंगे। और 1-2 दिन बाद ना हमें अब कर्णप्रयाग भी जाना है, क्योंकि हस्बैंड जी की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। तो मैंने कहा 1-2 दिन बाद ही हम अब कर्णप्रयाग की तरफ निकलेंगे। और यहाँ पे बस अब मैं सबसे पहले मुँह हाथ धो लूँगी और हाथ धो लूँगी, थोड़े से बाल गिले कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया था। और उसके बाद यहाँ पे बाल बुल भी धो लूँगी हल्के फुल्के से थोड़े बहुत।
बाद हमने यहाँ पे मुँह हाथ धो लिया था, थोड़े बाल भी गिले कर लिए थे और उसके बाद हम यहाँ पे पुल पर आ गए। मैंने कहा चलो अब गाड़ी का वेट करेंगे, उसके बाद हम सीधा अब घर की तरफ निकलेंगे। तो हम घर पे आ गए थे और अभी हो रहा है दिन का टाइम। तो हम आ गए थे यहाँ पे फ़ोन की दुकान पर और हस्बैंड जी को ना अपने लिए एक नया फ़ोन लेना था। वैसे तो इनके पास ये पुराना फ़ोन है ही जो हाथ में है, तो ये वाला फ़ोन है, पर लेकिन इसमें ना कुछ ऐप ऐसे है जो चल नहीं रहे हैं। तो इन हस्बैंड जी को एक ऑफिस के लिए नए फ़ोन की ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने कहा चलो ले लो, क्योंकि लेना तो है ही। और कुछ ऐप ऐसे थे जो इस पुराने वाले फ़ोन में चल नहीं रहे थे, तो इसलिए इन्हें एक नया फ़ोन लेना था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी अपने लिए एक ओप्पो का फ़ोन ले रहे थे, नया वाला। तो ये देखिए जो देख रहे हैं, तो ये वाला फ़ोन ले रहे थे हस्बैंड जी। और ये आ गया सीधा अगला दिन सुबह। तो इसके बाद हमें जाना था आज देहरादून, क्योंकि हस्बैंड जी की ना काफ़ी दिनों से कमर में दर्द हो रहा था और हस्बैंड जी को ना नींद आ गई गाड़ी में। और ये देखिए हम हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखा के, तो डॉक्टर ने एमआरआई सजेस्ट की थी इनको, हस्बैंड जी को। तो हमने एमआरआई करा के फिर हम दोबारा से वापस विकास नगर की तरफ आ गए थे। और ये देखिए हम बस में वापस विकास नगर आ गए थे और इसकी रिपोर्ट ना अगले दिन आएगी, कल आएगी। तो फिर हम विकास नगर आ गए थे और ऐसे ना इन्होंने बैडमिंटन खेला था, तो उससे ना थोड़ा कमर में खिंचाव आ गया था। पर दवाई तो बहुत खा ली, पर लेकिन आराम नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलो अब इस बार एमआरआई सजेस्ट कर दी थी डॉक्टर ने, तो एमआरआई करवा के हम वापस आ गए थे। और ये देखिए, और ये बीकानेर स्वीट शॉप, तो यहाँ पे ना मुझे सबसे अच्छी लगती है पेस्ट्री। तो जब मैं यहाँ आती हूँ विकास नगर में तो मैं पेस्ट्री ज़रूर खाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ की पेस्ट्री। और हस्बैंड जी को भी पेस्ट्री खाना काफ़ी पसंद है और मुझे भी, तो हमने यहाँ पे अपने लिए पेस्ट्री मंगा ली थी। तो बस इसके बाद पेस्ट्री खाने के बाद हम दोबारा से घर आ गए थे। और ये सीधा अगला दिन, और ये आ गया सीधा अगले दिन का टाइम। तो बस अब जाना हमें कर्णप्रयाग। तो बस हम विकास नगर से देहरादून की तरफ निकल गए थे और साथ में आज हस्बैंड जी की रिपोर्ट भी आनी थी। और मैंने सामान भाई के पास दे दिया था, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का भाई है, तो उसने सामान मार्केट तक छोड़ दिया था। और उसके बाद हम यहाँ से गाड़ी में बैठ के सीधा देहरादून की तरफ निकल गए थे। और अब हम आज रात को देहरादून रहेंगे और कल सुबह हम कर्णप्रयाग जाएंगे। और तो ये देखिए रात को ये मेरी बहन है, तो हम इनके घर आ गए थे रात को। तो सुबह 7 बजे करीबन हमें यहाँ से जाना था। और ये देखिए अभी सुबह 7 बजे का टाइम हो रखा है, तो हम आ गए हैं रोड पे। तो यहाँ से हमें सीधा अब कर्णप्रयाग जाना है। तो हम बस का वेट कर रहे थे, यहाँ पे हमने सारे बैग लेके रख दिए यहाँ पे, तो हम बस का वेट कर रहे थे। तो ये बस सीधा कर्णप्रयाग तक जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे बस भी आ गई थी और साथ में हम बस में बैठ गए थे। और इसके बाद हम सीधा अब कर्णप्रयाग जाएंगे। तो कर्णप्रयाग से फिर हम छोटी गाड़ी में गांव की तरफ निकलते हैं। और ये देखिए अब हम सीधा तीनधारा पहुंच गए। तो अभी हो रहा है सुबह के 10 बज रहे हैं, तो हम तीनधारा पहुंच गए थे। तो तीनधारा पे ना बस रुकती है, तो नाश्ता वगैरह यहीं पे करते हैं। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी सारी पहाड़ी दालें लगी हुई थी और नाश्ता वगैरह सभी यहीं पे करते, आते जाते टाइम तो खाना और जैसे नाश्ता वगैरह यहीं पे करते हैं। तो हमने भी उसके बाद यहाँ पे नाश्ता कर लिया था तीनधारा में। और हस्बैंड जी की रिपोर्ट भी आ गई थी और रिपोर्ट में वैसे कुछ था नहीं। 2 हफ्ते की दवाइयाँ दे रखी है, एमआरआई की रिपोर्ट आ गई थी, तो 2 हफ्ते की दवाइयाँ दे रखी है। तो बोल रहे थे आराम हो जाएगा। और उसके बाद हम सीधा यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके हम दोबारा से कर्णप्रयाग पहुँच गए हैं। तो रास्ते में मैं कुछ भी शूट नहीं कर रही थी। और उसके बाद हम कर्णप्रयाग पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे आ गए हम गंगा पे, कि मैंने कहा चलो थोड़े से मुँह हाथ धो के आ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे गंगा पे आ गए हैं कर्णप्रयाग में। और इसके बाद बस यहीं तक होती है। उसके बाद हमें ना गांव की तरफ छोटी गाड़ी में जाते हम। और उसके बाद 1 घंटे में हम कर्णप्रयाग से 24-25 किलोमीटर आगे एक गांव पड़ता है कंडारा, तो हम वहीं रहते हैं। तो यहाँ से हम छोटी गाड़ी में जाएंगे, जो गांव की गाड़ियाँ होती है तो उसी में जाएंगे हम। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर दुकान में आ गई थी, मैंने कहा थोड़ी बहुत दाल वगैरह ख़त्म हो रखी, तो वो ले रही थी मैं। थोड़ा बहुत सामान ना जो मेरे पास ख़त्म हो रखा था घर पे, तो वो लेने आ गई थी मैं यहाँ पे दुकान पे। तो यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह जो भी है, थोड़ा बहुत सामान घर के लिए, और सीधा हम अब घर की तरफ निकल गए थे। और ये देखिए ये गाँव की तरफ का रास्ता। तो बस अब हम सीधा गांव की तरफ निकल गए थे। तो 1 घंटे में हम गांव में पहुंच जाते हैं, घर पहुंच जाते हैं। तो देखिए हम घर पहुंच गए थे। और उसके बाद यहाँ पे हमने दाल चावल बना लिए थे अपने लिए। और यहाँ पे दाल चावल बनाने के बाद, खाना खाने के बाद, ये देखिए हस्बैंड जी देख रहे अपना फ़ोन यहाँ पे ओप्पो का। और तो मैं ना आज काफ़ी थक गई थी, इतनी थकान हो गई थी कि काफ़ी ज़्यादा। तो हस्बैंड जी अपना फ़ोन देख रहे थे, मैं खाना खा के तुरंत सो गई थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। हस्बैंड जी को तो इतनी थकान नहीं हो रही थी, पर मुझे काफ़ी थकान हो रही थी। तो हस्बैंड जी अपना नया फ़ोन देख रहे थे और मैं तो उसके बाद तुरंत सो